सालानपुर के पाताल फुलवेरिया के धूल भरे मधाई चौक स्थित डीएमसी स्टोन डस्ट फैक्ट्री के गेट पर एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला, जहां सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित 51 वर्षीय सोरेन बावरी के परिवार आंसू और बेबसी के साथ कारखाना प्रबंधन के पास मुआवजे के लिए पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार करीब 10 वर्षों तक इस फैक्ट्री में खून पसीना बहाकर मालिकों के लिए मुनाफा का पहाड़ खड़ा करने वाले पीड़ित सोरेन आज सिलिकोसिस नामक जानलेवा बीमारी की चपेट में है। उनके फेफड़े खराब हो चुके हैं, जीवन की रोशनी बस बुझने का इंतजार कर रही है और परिवार के सपने राख में तब्दील हो रहे हैं। परिवार का आरोप है कि कारखाना का धूल भरा माहौल, सुरक्षा का अभाव और मालिकों की बेरुखी सोरेन की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब सोरेन का परिवार इस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा तो कारखाना के मालिक के बेशर्म अहंकार और धमकियों ने उन्हें और भी लाचार बना दिया। सोरेन के परिवार और स्थानीय लोगों ने मुआवजे और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की मांग को लेकर कारखाना गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने 25 लाख रुपयों की मुआवजे की मांग की, एक मजदूर की बर्बाद जिंदगी के लिए एक मामूली रकम। लेकिन कारखाना अधिकारियों का रवैया अमानवीय था। स्थानीय जमीनी नेताओं की लंबी बातचीत और मध्यस्थता के बाद वे सिर्फ 4 लाख रुपयों में समझौता करने पर राजी हुए। लेकिन क्या यह मामूली रकम सोरेन एवं उनके परिवार के दुखों को मिटा सकती है? उनके परिवार की लाचारी के आगे यह रकम एक क्रूर तमाशा लगती है। लेकिन इस समझौते के पीछे की कहानी और भी भयावह है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कारखाना मालिक ने परिवार को सीधी धमकी दी है कि अगर मामला मीडिया में आई तो 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब आप यह सुनकर और भी चौंक जाएंगे कि एक श्रमिक जो कारखाना प्रबंधन के लापरवाही से बीमार हुआ और मौत से लड़ रहा, उसे इस तरह की धमकी दी जा रही है। मजदूरों की जिंदगी से खेलकर बेशुमार मुनाफा कमाने वाले अब मीडिया को डरा धमका कर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं। यह धमकी सिर्फ सोरेन के परिवार पर ही नहीं बल्कि पूरे मजदूर वर्ग पर एक हमला है। सोरेन के परिवार की बेबसी कल्पना से परे है। एक तरफ सोरेन अपने शरीर में सिलिकोसिस की जहर से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर कारखाना मालिक की धमकियों का गहरा दबाव। जिस फैक्ट्री में सोरेन ने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर बिताया, वहीं अब उनके परिवार को धमका रही है, उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि मजदूर कारखाना के धूल भरे माहौल में बिना मास्क के काम करने को मजबूर हैं, कोई सुरक्षा नहीं है और अगर वे बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें उपेक्षा, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ता है। सोरेन का परिवार इस अत्याचार के सामने अकेला खड़ा है। उनका गुस्सा, उनकी चीखें कारखाना के पत्थरों की तरह ही खामोश है। लेकिन क्या यह खामोशी हमेशा रहेगी? फैक्ट्री अधिकारियों का यह बेशर्म व्यवहार सिर्फ सोरेन की कहानी नहीं बल्कि लाखों मजदूरों की जिंदगी की क्रूर सच्चाई है। सिलिकोसिस जैसी बीमारियां औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के लिए एक खामोश मौत का जाल है और यह जाल उन कारखाना मालिकों द्वारा बिछाया जाता है जो मजदूरों की जान की कद्र नहीं करते। वे अपने मुनाफे की लालच में मजदूरों का खून पसीने की तरह बहाते हैं और उन्हें डरा धमका कर अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। यह अमानवीयता कब तक बर्दाश्त की जाएगी? वहीं इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट पुन्नाबलम एस ने आश्वासन दिया है कि सोरेन को सरकारी मुआवजा और स्वास्थ्य सेवा मिलेगी एवं कारखाने के खिलाफ जांच की जाएगी। लेकिन क्या यह आश्वासन सोरेन के परिवार की बेबसी दूर कर पाएगा? क्या यह जांच के नाम पर ताकतवर मालिकों के प्रभाव में सब कुछ छुपा दिया जाएगा? लेकिन सोरेन बावरी की पीड़ा की कहानी हमें उनके परिवार के दुखों का एहसास कराती है। মীমাংসা বলতে আমাদের মীমাংসা আমি তো বলেছিলাম 15 লাখ টাকা। 15 লাখ টাকা তো হলো নাই, কেটে 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 মালিক উঠতে হলো 3 লাখ উঠলো, 3.5 লাখ উঠলো। এখন আমাদের যত কাজলদা সবাই মিলে একটা হিসাব করে গ্রামের জন্য ওকে বাঁচার জন্য যে একটা পরিবারকে বাঁচে সেই জন্য ওরা 4 লাখ টাকা করলো, ক্ষতিপূর্ণ করলো। 4 লাখ টাকা চাইলে মানলে সবাই মিলে মানলে। হ্যাঁ, 4 লাখ টাকা আপনাকে দিয়ে দিয়েছে? না দেয় নেই এখন। ওরা একটা কাগজপত্র হয়ে কোথায় ই করবে, 4 লাখ টাকা কবে দিবে ওটা। যে রোগী, যে সিলিকোসিস রোগী, সে আপনার কে হয়? ও আমার দাদা। কি নাম তার? সরেন বাবু। কতদিন ধরে এখানে কাজ করছিল? এখানে মোটামুটি তুমি ধরলাম 10 বছর। তো আপনারা এই মীমাংসাতে রাজি? হ্যাঁ, এটাতে এখন আপাতত রাজি হয়ে গেছি না হলে। আপনার দাদা সিলিকোসিসে কার্ড পেয়েছে? হ্যাঁ, কার্ড আছে। কি নাম, কি নাম আপনার? আমার নাম বিকাশ বাবু। দিন বিয়া করলে তার তো আমাদের আর ইয়া করবে না।
আর আমরা দেখলাম আমাদেরকে না কবার আসবো দৌড়ে দৌড়ে আমার ছেলে কতদিন কাজ করতে এখানে? এখানে হয়ে গেল 10 বছর হয়ে গেল। আপনার পরিবারে কে কে রয়েছে? পরিবারে কে গেছে? পরিবারের মধ্যে আমার ছেলে আছে আর একটা মেয়ের মানে হয়ে গেল মেয়ে লোন দিয়ে বিয়া দিয়েছি রুমটা চালা মালিক বলেছিল আমি 5 টাকা গোটাই দিব দিতে পারে নাই বলেছিল কি আজকে আপনারা কি জন্য এসেছেন এখানে? সাইড থেকে কে বলো না? আজকে সাইড থেকে বলো না। আজকে কি জন্য এসেছেন এখানে? বললে আপনার তোমরা কি একদম দাবি আজকে রয়েছে? তো মানে কি জন্য এসেছি আমাদেরকে তো কিছু হেল্প